हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बहुत दिनों के बाद, दैट मीन्स आफ्टर समर वेकेशन, टुडे वी विल स्टार्ट द स्टडी। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लास 9th, ओके, एंड द लेसन इज फर्स्ट. द नेम ऑफ द लेसन इज फ्रेंच रिवोल्यूशन, ओके, एंड टॉपिक इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. Students, actually in this lesson we will discuss about the democracy, how democracy will start in the world. And this is a very interesting video. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा जो कि हम यहाँ समझने वाले हैं आज इस लेसन में कि डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कैसे हुई, पूरे विश्व में डेमोक्रेसी पहले कहाँ आई और उसका मेन रीज़न क्या था। हम इन तमाम बातों को जानेंगे इस लेसन में, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही आपको नॉलेजफुल होगा, ओके। आइए हम स्टार्ट करते हैं। समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे, तो उसमें एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम लोग स्टोरी बाय स्टोरी पढ़ेंगे ताकि हमारा वीडियो मतलब इंटरेस्टिंग हो और आप पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट लें और उससे कुछ नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहले आपका इंट्रोडक्शन इस लेसन का। तो ये लेसन आपका फर्स्ट है हिस्ट्री के बुक का, तो आप हिस्ट्री का बुक ओपन कर लें अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है इजीली समझ में आ जाए, ओके। तो ये आप फर्स्ट लेसन ही है हिस्ट्री का, और आपको इस लेसन में इस सेशन में जो है इवेंट एंड प्रोसेस, जो हिस्ट्री का फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ से आपको 3 लेसन दिए हुए, इसमें से कोई 2 लेसन हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग लेसन फर्स्ट को आज स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। आखिर देखते हैं इस रिवोल्यूशन में कब हुआ था, क्या हुआ था और इसके क्या परिणाम हुए थे, ओके। तो देखते हैं, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में ध्यान से देखें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए, ओके। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, देखिए सबसे बड़ी बात है कि डेट कैसे आप याद कर सकते हैं। कोई भी डेट का आपको याद करना होगा तो बहुत ईजी है। अब यहाँ लिखा है 14th जुलाई 1789, तो आप देते हैं 1789 में 789, ये क्लियर आपको है। अब इसका स्टार्टिंग में क्या लगा देना है, 1, यानी कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी उसका एग्जैक्ट डेट अगर हमको याद करना होगा तो बस 789 याद रहेगा, तो हम लोग पहले उसके 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1789। 14th जुलाई को ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। आखिर उस दिन हुआ क्या था, उसका डेट मतलब जो डेट दिया है उसके दिन क्या हुआ था कि हम इसी डेट को इलेक्ट किए, इसी डेट को लिया गया फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम पे। आइए देखते हैं। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि ये मॉर्निंग का समय है 14 जुलाई को। उस दिन जो है पूरे पेरिस शहर में एक तरह का आतंक का माहौल छाया हुआ था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, और जो सैनिक का जो समूह था यानी कि कमांड था, वो मेन कमांड जो है किंग के हैंड में था और वो शहर में प्रवेश कर रहे थे। और रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, और वहाँ पर एक रूमर था, एक गलत अफवाह फैल गई थी कि राजा कभी भी सैनिकों को आदेश दे सकते हैं कि आम जनता को वो फायर करे, आम जनता पे मतलब फायरिंग करना स्टार्ट कर दे। इस प्रकार की रूमर फैल चुका था। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia, यानी कि यहाँ पर जो है उस दिन लगभग 7,000 से अधिक स्त्री पुरुष दोनों मिल करके, जो टाउन हॉल था, जो शहर का मेन जहाँ सिटी था, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे। इसलिए कि हम लोग वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग भी, यानी कि जो यहाँ के आम सिटीजन थे वो सैनिक की तरह, एक वर्ड है मिलिटिया यानी कि सैनिक, यानी कि यहाँ के आम लोग भी जो है सैनिक की तरह वर्क करेंगे, यानी कि राजा के खिलाफ में हम लोग फाइट करेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, और जो आम पब्लिक वहाँ के जो सिटीजन थे वो सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिए थे। किस लिए, इन सर्च ऑफ आर्म्स, यानी कि हथियारों की खोज में, ताकि भाई अगर सैनिक हम पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं, तो हम सैनिक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास भी हथियार होना चाहिए। तो इनका मानना था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी मतलब इस प्रकार के औजार्स हैं, हथियार हैं, वो कहाँ होंगे, सरकारी भवनों में होंगे। इसलिए वहाँ के लोग हज़ारों की संख्या में वो आपको टाउन हॉल के पास जुट गए। उनको था कि यहाँ पर भी कुछ
मतलब औजार होगा और हम लोग यहाँ से अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि सबसे पहले क्या करना है और कैसे करना है। ओके, आगे देखते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपुल्स मार्च टुवार्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्ट्रॉम टू द फोर्ट्रेस पेरिजन। यानी कि फाइनली यह हुआ कि उस दिन क्या हुआ था कि लगभग सैकड़ों, मतलब बहुत सारे, सेवरल हंड्रेड्स, यानी कई 100 के लोग में जो है पैदल की यात्रा कर चल दिए, यानी कि शहर के पूर्वी भाग में। और वहाँ पर जो फोर्ट्रेस यानी कि जो किला बंद, जहाँ पर जेल था, प्रिजन था, वहाँ बहुत सारे सैनिकों द्वारा वो कैदियों को बंद किया गया था, वर्साइल का था। वेयर दे होप्ड टू फाइंड होडेड एमुनेशन, जहाँ उनको उम्मीद था कि यहाँ हथियार ज़्यादा रखे गए होंगे, तो हथियार को मतलब वो कैच करने के लिए, यानी कि उसको कब्जा में करने के लिए वहाँ लोग पहुँचे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, और वहाँ पर सैनिकों से फाइट हुई। द कमांडर ऑफ द वर्साइल वाज किल्ड, और जो वर्साइल की जो कमांडर थे वो मार दिए गए आम लोगों द्वारा। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड, और जो वहाँ पर कैदी थे उनको रिलीज करा दिया गया, उनको छोड़ा दिया गया। रिलीज थ्रो देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम, येट द वर्साइल वाज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। चूँकि वर्साइल की जो मतलब गवर्नमेंट थी, वहाँ सभी लोगों द्वारा घृणा की जाती, सभी लोग नफरत करते थे, क्योंकि जो सैनिक, जो वहाँ के राजा थे, वो डिस्पोटिक पावर यानी कह सकते हैं जिस पर कोई अंकुश नहीं था, कोई जवाब उसे नहीं मांग सकता था, उसे कोई क्वेश्चन नहीं करता, नहीं कि निरंकुश राजा कह सकते हैं तरह से, कि उस पर कोई किसी का दबाव ना हो, न मीडिया का, न प्रेस, न गवर्नमेंट, न मतलब आम पब्लिक का। जो राजा चाहे वो ऐसा करे। तो राजा की जो मेन एक्टिविटी थी निरंकुशवाद वाली, उससे लोग परेशान थे, उससे लोग मतलब ट्रस्ट थे। The fortress was demolished, and its stone fragment were sold into the market to all those wished to keep the survivor of the destructions। और इस प्रकार जो वर्साइल की जो टाउन हॉल था उसको तोड़ दिया गया, और जो उसके टुकड़े थे, यानी कि नहीं होता है कि मतलब कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको यादगार के लिए रखने के लिए लोग उसको परचेज कर रहे थे, यानी कि जो बिल्डिंग का टूटा हुआ वेस्टेज मटेरियल था उसको लोग मार्केट में मतलब खरीद बेच रहे थे। अब देखते हैं द डे दैट फेलोड सा मोर रूटिंग बोथ द पेरिस एंड द कंट्री साइड। और इस प्रकार देखा गया तो उसके दिन के बाद ये कई मतलब लंबे समय तक ये चला, और पेरिस के साथ साथ अलग अलग कई कंट्री जो पड़ोसी राज्य थे या पड़ोसी जो एरिया था, वहाँ पर भी इस तरह की बातें होना स्टार्ट हो गया। मोस्ट पीपुल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। आखिर रीजन क्या था, मेन तत्कालिक रीजन क्या था, मतलब रीजन क्या था? तो वहाँ पर रिसेंट रीजन था कि मतलब महंगाई, यानी कि महंगाई इतना बढ़ चुका था कि वहाँ पर एक ब्रेड परचेज करने के लिए, हम आगे के स्टोरी में पढ़ेंगे, ब्रेड को परचेज करने के लिए वो लोग काफ़ी मात्रा में पैसा को इन्वेस्ट करना होता था, यानी कि महंगाई अपने चरम सीमा पर थी, और लोगों का मेन रीजन था महंगाई को समाप्त करना। ओके, मच लेटर व्हेन हिस्ट्रियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, और बाद में जो है काफ़ी दिनों के बाद जब इतिहासकार इसको देखना शुरू किए, पीछे लौट के देखना शुरू किए कि आखिर हुआ क्या था, दे सा इट एज बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। और देखा जाए कि इसका जो रीजन था वो एक जो नहीं था, भाई काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा था, और इस वजह से जो है वहाँ पर इस तरह की बड़ी घटना का अंजाम दिया। थ्रो द मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेटेड दिस आउटकम्स, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन्स। हम लोग आगे की स्टोरी में जो टॉपिक वाइज में स्टोरी है उसको हम पढ़ेंगे कि आखिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों और उसके क्या रीजन थे। तो हम इस मेनली इस लेसन में यही पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले किस कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक रूल इस्टेब्लिश हुई और कैसे हुआ। इन तमाम बातों को हम जानकारी रखेंगे आगे की वीडियो में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी या वहाँ की जो सोसाइटी थी उसकी क्या कंडीशन थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पेज नंबर 4 में ये टॉपिक्स दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक्चुअली हम मेन बात करते हैं कि वहाँ पर जो ये सेंचुरी थी, लेट 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी का डिवीज़न था वो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड हुआ था।
आप यहाँ देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट ग्रुप था, सब सुपर मोस्ट था, वो क्लेरिगी ग्रुप था। इसके बाद नोबिलिटी, और थर्ड ग्रुप में आते थे बिजनेसमैन, बड़े बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, पीजेंट, लेबर, लैंडलेस लेबर, इन तमाम तरह की बातें जो टीचर, जो भी मतलब कर्मचारी कैटेगरी के लोग हैं, वो थर्ड स्टेट में आते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। आज हम इतना देते हैं क्योंकि आज फर्स्ट डेट है और आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और आपका एक होमवर्क है कि आप इस लेसन का कम से कम पॉइंट नंबर 1.1 यानी कि पेज नंबर आप 7 तक इसको पढ़ के आएंगे, ताकि हम कल फिर वीडियो बनाएंगे तो आपको उसकी आगे की स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो तक हम रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।